एशिया का सबसे बड़ा सर्राफा बाजार मेरठ सर्राफा बाजार, जिसके बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के महामंत्री को दिन दहाड़े उनके प्रतिष्ठान पर जाकर धमकाया जाता है और उसके बाद पूरे सर्राफा बाजार में दहशत का माहौल है। तो उसी को लेकर सर्राफा बाजार का जो मंदिर है, यहाँ पर एक मीटिंग की गई है जिसमें तमाम जो मेरठ के व्यापारी संगठन है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, चाहे वो यहाँ के जो बंगाली एसोसिएशन है उसके पदाधिकारियों, चाहे मराठा एसोसिएशन के पदाधिकारियों, चाहे वो सदर सर्राफा बाजार के पदाधिकारियों, चाहे वो मेरठ संयुक्त व्यापार संघ के पदाधिकारियों, तमाम जो व्यापारी संगठन है वो यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर एक बड़ा फैसला लिया गया है कि अगर विजय आनंद जी को धमकाने वाले लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया और विजय आनंद जी को सुरक्षा नहीं दी गई तो फिर पूरी तरीके से सर्राफा बाजार बंद रहेगा। और ऐसे में जब सर्राफा बाजार बंद रहेगा तो मेरठ संयुक्त व्यापार संघ पूरा मेरठ का जो तमाम बाजार है वो भी बंद रहेगी। ऐसे में तमाम जो व्यापारी है वो मेरे साथ मौजूद, उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा और जानूंगा कि आखिर क्या मामला था, कौन वो लोग थे जो दिन दहाड़े आते हैं और इनके प्रतिष्ठान पर इनको धमका कर चले जाते हैं, लेकिन पुलिस 3 घंटे बाद पहुंचती है, ऐसा कहना इन व्यापारियों का है। विजय जी, क्या पूरा मामला था, क्या हुआ था आपके साथ? देखिए, हमारे एक सर्राफा व्यापारी है परमानंद ज्वेलर्स, उनके साथ घटना घटित हुई थी। उनका सोना उनकी दुकान पर कार्यरत 3 दिन पहले ही लगा था, उस कर्मचारी ने ले लिया था और 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का सोना था। तो जिस तरीके से संगठन हमारा मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन या अन्य संगठन अपने साथियों की मदद करते हैं, वैसे हम सबने उसकी मदद करी। हमें नहीं पता कि हमारी मदद करने से कौन अपराधी अपने मन में क्या भाव ले रहा है। आज उन्हीं में से जिसने वो घटना करी, मैं तो नहीं पहचानता था। कब की घटना थी वो? महीना भर हुआ 8 जुलाई की घटना है। 2 महीने हो गए। तो वो अपराधी आज जेल से छूटा होगा, जैसे भी छूटा है, जब छूटा है वो सीधा मेरी दुकान पर आता है, बलपूर्वक मेरी दुकान को खोलता है, मेरा शीशा खोलता है, खोल के अंदर आता है। मेरे ग्राहक बैठे हुए थे, मैं उनके साथ लगा हुआ था। बोले वो बटवे में जो तुमने वीडियो वायरल क्या क्या बातें कर रहा था, फिर उसके बाद सीधा बोला तो ये तो मैं देख लूंगा, बहुत महामंत्री बनते हो। मैंने कहा भाई तेरा मतलब क्या है, तू कहना क्या जा रहा? बोला दाना डेलीगेट वाला मामला ना था। फिर मेरी समझ में आया, फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा बाहर निकलो यहाँ से। मैंने शोर मचाया, शोर मचाने पर वो एकदम बौखला गया, वो बाहर निकला। बाहर निकलने पर मुझे नहीं पता उसके साथ क्या था क्या नहीं था, लेकिन बाद में पता चला उसके साथ 3 लोग और थे और उसने जो है मेरे से कहा कि मैं तुम्हें देख लूंगा, भुगत लूंगा। मतलब वो सीधा सीधा मेरे पे अटेम्प्ट करने की कोशिश से आया था। उसका अटेम्प्ट में वो सक्सेस नहीं हो पाया, सफलता नहीं मिली। मेरे शोर मचाने पर उसे बाहर जाना पड़ा। तो निश्चित तौर पर मुझे अब अपनी सुरक्षा के लिए तो चिंता हो गई है और चिंता इस बात की भी है कि उत्तर प्रदेश में जब अपराधी खुले घूम ही नहीं सकते और अपराधियों को देन एंड देयर उनका इंतजाम भी होता है और उनको पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं हो सकता, तो अब तो मेरी चिंता उस तरफ भी बढ़ गई है कि ऐसा अपराधी इतना जीदार अगर हो गया है तो कप्तान साहब संज्ञान लें। कप्तान साहब नहीं ले सकते, आईजी साहब लें, आईजी साहब नहीं ले सकते, एडीजी साहब लें, नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री जी लें। अच्छा, पुलिस को सूचना आपने कितने बजे दी? कितने बजे पुलिस पहुंची? मैंने तुरंत पुलिस को सूचित किया। 1:56 का वाक़ा है। मैंने पुलिस को सूचित किया और पुलिस मेरे पास जब आई है, जब यहाँ के बाजार के कागजी बाजार व्यापार मंडल के हमारे अध्यक्ष गुलशन पावा जी ने और सारे बाजार में जब घटना धीरे धीरे फैल गई तो जब पैनिक हो गए, तब उनके धरने से या उनके आंदोलन से या उनकी वजह से पुलिस यहाँ आई है। उनके फोन करने पर पुलिस आई है, वरना पुलिस नहीं आई। पुलिस ने इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया संज्ञान में। इंस्पेक्टर साहब का ये कहना है मैंने अपने चौकी इंचार्ज को कह दिया था। अगर चौकी इंचार्ज को कह दिया था तो उसकी जिम्मेदारी है, चौकी इंचार्ज की जिम्मेदारी है। जिसकी भी जिम्मेदारी है उस पर निर्णय कप्तान साहब का है, हमारा निर्णय नहीं है, कप्तान साहब ले। लेकिन इतना जरूर है, आज हमारे अध्यक्ष जी ने, संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष है, हमारे बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष है, आप लोगों ने, पूरे संगठन ने निर्णय लिया है। मैं उस निर्णय के साथ हूं। कल हमारा बाजार नहीं खुलेगा, पहले अपराधी को उसके सही जगह पहुंचाने का काम प्रशासन करे और मेरी सुरक्षा व्यवस्था, वास्तव में अब मैं चिंता में हूं, मेरी सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन को देखनी चाहिए। तो मतलब क्या कहेंगे, क्योंकि सेंसिटिव बाजार है, बड़ा बाजार है, एशिया की सबसे बड़ा बाजार कहलाया जाता है सर्राफा बाजार मेरठ का। ऐसे में जब यहाँ के पदाधिकारी को धमकी दी जाती है उनकी दुकान पर आकर, क्योंकि वो लोगों की मदद करते हैं, व्यापारी की मदद करते हैं, तो ऐसे में क्या कहेंगे आप पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर? देखिए, मैं नरेश महेश्वरी मंत्री हूँ मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन का और महामंत्री हूँ शहर सर्राफा बाजार का। मेरा कहना सिर्फ ये है कि जब सब एसोसिएशन के महामंत्री के साथ दिन दहाड़े बाजार में घटना घटित हो सकती है, वो लोग बगैर हथियारों के नहीं आए होंगे। उनके 2 आदमी या 3 आदमी बाहर खड़े होते, उनके पास हथियार होंगे। महामंत्री द्वारा चिल्लाने पर वो एकदम होपलेस हो गए, वो वहां से भाग गए। हमारा कहना यह है कि इंस्पेक्टर डेलीगेट को इन्फॉर्मेशन देने के बाद वो कहते कि चौकी इंचार्ज को मैंने इन्फॉर्म कर दिया था और मैं एक धरना प्रदर्शन में था। धरना प्रदर्शन की जानकारी एसएसपी कर लेंगे। धरना प्रदर्शन में
इंस्पेक्टर ड्यूटी लगी थी, लेकिन चौकी इंचार्ज कहा था उसके बारे में मालूमात किया जाए, अपराधी पकड़े जाएं, चौकी इंचार्ज सस्पेंड किया जाए। और कितनी देर में पहुंचे? पुलिस पहुंची 3 घंटे बाद 5 बजे। इंस्पेक्टर डेलीगेट को जो मैंने बदला, उन्होंने कहा कि मैं धरना प्रदर्शन में गया हूँ, तो मैंने धरना प्रदर्शन छोड़िए, यहाँ दी है, मैंने हमारी तसल्ली आपसे होगी। इंस्पेक्टर साहब आए, हमारी FIR कॉपी ली, मुकदमा पंजीकरण हो चुका है, उसका मुकदमा संख्या अपराध संख्या 200 नंबर है 200/2025। और हमारा खैर 3 हमारी मांगे हैं, सराफा बाजार शहर नहीं, सराफा बाजार पूरा मेरठ मंडल तब तक बंद रहेगा जब तक अपराधी पकड़ में नहीं आ जाएगा और हमारे महामंत्री को सुरक्षा नहीं मिल जाएगी। तो बिल्कुल ऐसे में तमाम जो व्यापारी उनका कहना ये है कि जब तक यहाँ पर जो महामंत्री जी के जो प्रतिष्ठान पर जो लोग आए थे उनको धमका कर गए हैं, तब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, उनको इंसाफ नहीं मिलता, उनको सुरक्षा नहीं मिलती, तब तक ये सर्राफा बाजार क्या जो सदर का सर्राफा बाजार है वो भी बंद रहेगा। और इतना नहीं, सर्राफा बाजार ही नहीं बल्कि जो सर्राफा व्यापार है, चाहे वो कारीगर हो, चाहे वो कोई भी सर्राफे से जुड़े व्यक्ति हो, वो सर्राफे का काम नहीं करेंगे जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। साथ ही साथ जो नवीन गुप्ता है, जो संयुक्त व्यापार संगठन के संघ के जो अध्यक्ष है, उनका भी ये कहना है कि अगर सर्राफा बाजार बंद रहेगा तो फिर पूरा मेरठ बंद होने में भी देरी नहीं लगेगी। मेरठ से सागर के साथ लोकेश टंडन।